Everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start our new topic which is what autosomal chromosomal disorder. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ कि डिसऑर्डर हमने पढ़े थे शुरू में। दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है दैट इज व्हाट मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा यही होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, दोनों में क्या है, मेंडेलियन में क्या होता है जो अलील प्रेजेंट होते हैं, अलील आपको पता है, ठीक है, क्रोमोसोम में हेटेरोजाइगस होमोजाइगस सारे जो भी है उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम अलील बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, एक अलील में कोई ना कोई म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है, वो अपना काम सही से नहीं करता है। अब वो अलील डिपेंड करता है कि रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें रिसेसिव ट्रेट भी होता है, डोमिनेंट ट्रेट भी होता है, तो उसके हिसाब से ही वो एक्सप्रेस होता है। तो वो सारे तो कैरेक्टर, वो सारे डिसऑर्डर किस में आते हैं, मेंडेलियन में। लाइक फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया हो गया आपका, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फाइन, एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। अंडरस्टूड। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वॉच दैट वन, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसमें मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम में दो तरह की सिचुएशन होती है, प्लॉइडी, ओके, एंड दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। क्या बताया था मैंने इसके बारे में कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो पूरा क्रोमोसोम सेट होता है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर, उसका ही एक डबल हो जाता है। यानी कि अगर 23 पेयर है तो उसका पेयर, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 46, सो इट बिकम 2n। तो यहाँ पे 46 क्या है, n है, सो 46 इंटू 2 इट बिकम 3n, इट बिकम 4n। सो लाइक दिस पूरा कंप्लीट सेट ही क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम कब होती है, जब मियोसिस होता है और उसमें जो गैमीट्स बनते हैं उसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्रोमोसोम का, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ, एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम, जैसे कोई सभी 23 पेयर्स में से सपोज मैंने 21 क्रोमोसोम लिया, इस 21 क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम में क्या होंगे, दो क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है, पेयर्स है बिकॉज, तो 21 पे जो पेयर है उसमें दो क्रोमोसोम की जगह हो सकता है कि वहां पे एक ही क्रोमोसोम आए, या हो सकता है एक और आ जाए तो 3 क्रोमोसोम हो जाए, मतलब या तो ये 1 ही रह जाए या फिर ये 3 हो जाए, या फिर इसमें से पूरे के पूरे 2 कम हो जाए, 4 हो जाए या 2 रह जाए, इट डिपेंड्स। ओके, इट डिपेंड्स। तो वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी, जिसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम में नंबर ऊपर नीचे होता है। तो अब हम ओके, तो यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये हम किसकी बात करें, हम बेसिकली एन्यूप्लॉइडी की बात करें कि इसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर कम ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके, नाउ ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, दो तरह का होता है, ऑटोसोमल एंड सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जब दो तरह के क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स हैं और सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो डिपेंड करता है कौन से क्रोमोसोम में डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पे ही ये ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कौन कौन से ऑटोसोम्स है जिसमें डिसऑर्डर क्रिएट होता है और उसकी वजह से पर्टिकुलर एक डिजीज क्रिएट होती है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ टेबल ऑफ ऑल द ऑटोसोमल disorders. So this is the tabular form. अभी at present I'm telling you two disorder. So first disorder name is Down syndrome. ठीक है, क्या होता है, ये सारे ऑटोसोम्स के ही हैं तो हम सिर्फ ऑटोसोम्स के बारे में बोल रहे हैं। इसके 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी क्रिएट हो जाती है, ट्राई यानी कि 3। तो यहाँ पे ये तो पता है कि हर क्रोमोसोम पे कितने नंबर होंगे, क्रोमोसोम के 2 नंबर होंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम 21 पे कितने क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं, 3। तो अगर टोटल 46 है, इसमें एक और ऐड हो जाता है तो टोटल नंबर कितने हो गए, यहाँ पे 47 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये नंबर बढ़ता क्यों है। सी, जब मियोसिस होता है तो एक गैमेट तो मदर से आता है और एक गैमेट फादर से आता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मदर से गैमीट आना होता है, ये मैं ट्राइसोमी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे गैमिट्स की फॉर्म में बता रही हूँ, तो हमेशा गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में आते हैं, यानी कि एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे आया और दोनों ही मर्ज होकर उस नंबर को
रिटेन करते हैं या उस नंबर को वापस उतना ओरिजिनल नंबर पे पहुंचाते हैं। बट ट्राइसोमी में क्या हुआ, ये जो जब गैमीट बन रहा था इसके पेरेंट सेल से, ये दो गैमीट जब बन रहे थे, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, ठीक है, आर यू गेटिंग, मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके बताती हूँ कि सपोज एक पेरेंट का ये पेरेंट सेल है, अब इससे क्या होगा, मियोसिस होगा, इससे जो क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होकर एक इसमें जाना था और एक इसमें जाना था, बट कई बार क्या होता है नॉन डिसजंक्शन, मतलब कि कुछ एरर आ गया ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कि दोनों ही क्रोमोसोम इसमें चले गए और इसमें कुछ भी नहीं आया, इट इज ब्लैंक, ठीक है। ये तो हो गया सपोज फादर का, और दूसरा आ गया मदर का, और ये मदर से क्या हुआ, इससे तो हमें नॉर्मली डॉटर सेल आया जिसमें क्या है एक क्रोमोसोम। अब अगर सपोज ये वाला जा रहा है तो एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट होगी, बट मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर कौन सा गैमेट फ्यूज हो रहा है, ये वाला गैमेट फ्यूज हो रहा है, और अगर ये गैमेट फ्यूज हुआ तो इस वाले में कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 क्रोमोसोम हो गए, और ये कौन सा वाला क्रोमोसोम है, ये 21 वाला क्रोमोसोम है। अगर 21 पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसका मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहले होता है शॉर्ट स्ट्रेटर्ड, मतलब कि इसकी जो हाइट है वो कम होती है, दे आर वेरी ड्रॉप, मतलब बहुत कम हाइट रहती है इनकी। सेकेंड इज वॉट, इट इज स्मॉल राउंड हेड, अगर उनका हेड देखोगे तो एकदम राउंड सा और छोटा सा हेड होगा। पाम्स जो होंगे वो ब्रॉड होंगे, ठीक है, ये पाम्स है वो काफी ब्रॉड होंगे, और फिंगर्स क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी, ओके। इट हैज द प्रोट्रूडिंग फरोड टंग, ठीक है, कि जो टंग है मोस्टली उनका मुंह खुला रहता है एंड टंग उनकी बाहर निकली रहती है, और लोअर लिप्स भी बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता रहता है, बाहर की तरफ निकला रहता है, तो उनका ऑलमोस्ट आप ये देखो कि मुंह हमेशा खुला रहता है। सो इट्स ओपन माउथ, टंग बाहर निकली रहती है, प्रोजेक्टेड लोअर लिप्स, ठीक है। नाउ रिटार्डेड फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत कम रहता है, इट्स रिटार्डेड एज वेल एज द मेंटल डेवलपमेंट, दे आर मेंटली रिटार्डेड, उनका जो IQ होता है वो बहुत ही लेवल उसका कम होता है। एंड लास्ट वन इज दे हैव द कोजेनाइटल हार्ट डिजीज, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है दैट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, ओके, वो ज़्यादा लंबा नहीं जी सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। सी, जो मैंने यहाँ फंडा आपको ये बताया, सेम फंडा ही यहीं पर अप्लाई होगा, ऐसे ही नॉन डिसजंक्शन होता है ड्यूरिंग द मियोसिस और 3 क्रोमोसोम होते हैं, बट द डिफरेंस इज व्हाट, अब यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम पे हो रहा है ये सिचुएशन, 18 नंबर के क्रोमोसोम पे क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें लॉन्ग बट नैरो स्कल होता है, जो स्कल हुआ, ठीक है, पूरा है वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है, तो ऐसे लंबा सा फेस दिखता है, जबकि इसमें कैसा दिखता है, राउंड फेस दिखता है ना। स्मॉल फेस ये ऐसा ही रहता है, लो सेट ईयर्स, मतलब कि ईयर की जनरली पोजीशन हम देखते हैं ऐसे रहती है, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इस ईयर की पोजीशन बहुत ही नीचे की तरफ होती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड लो सेट ईयर्स। वेब्ड नेक, अब आपने देखा होगा जैसे कि आपने डक का सुना होगा कि वेब फीट होते हैं, कि सारी फिंगर्स जो है आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है, वेब्ड रहती हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो नेक है शोल्डर के साथ वेब रहता है, तो आपको नेक जो है वो पोर्शन दिखाई नहीं देता, इट्स ऑलमोस्ट जॉइंट विद द शोल्डर, ओके, दैट इज कॉल्ड वेब्ड नेक। डिफरेंस रहता है एंड मेंटल रिटार्डेशन, दे आर ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड, उनका भी IQ लेवल इट्स वेरी लो। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ नेक्स्ट डिसऑर्डर। तो अगेन ये नेक्स्ट डिजीज क्या होती है, विच इज कॉल्ड पटाउ सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो अगेन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस लेवल। सो व्हाट हैपन, ट्राइसोमी अगर एट 13, ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम एट 21, एडवर्ड सिंड्रोम एट 18 एंड पटाउ सिंड्रोम एट 13 क्रोमोसोम। तो आपको मेन क्या याद रखना है, ये क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, लिप्स, मतलब कि जो ऊपर का पैलेट एंड ऊपर का जो लिप्स है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बाइफर्केशन होता है, देयर इज अ बाइफर्केशन, कि यहाँ पे आपको ये ऐसा लगता है कि यहाँ से लिप पूरा डिवाइड हो रखा है, ओके। पॉलीडेक्टाइली यानी कि मोर देन 5 फिंगर्स, ठीक है, टोज फिंगर्स किसी की भी बात कर सकते हैं, सब में क्या होगी, फिंगर 5 से ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली एंड दे हैव अ मेंटल रिटार्डेशन। मोस्टली डिसऑर्डर जितने भी होंगे, मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर में मेंटल रिटार्डेशन तो डेफिनेटली रहेगा ही, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज योर क्राई डू चैट सिंड्रोम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैट्स क्राई, इट्स अ वेरी फेमस डिजीज।
ये बहुत बार एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है, सो प्लीज रिमेंबर इट। क्राई डू चैट, इससे ध्यान रखो कि मतलब कि इसमें कैट की तरह क्राई करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, कि क्रोमोसोम नंबर 5 में, जैसे कि क्रोमोसोम में आपको पता है एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म रहती है जनरली, तो ये शॉर्ट आर्म जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होते, देयर इज अ डिलीशन ऑफ दिस शॉर्ट आर्म। उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोसिफेली स्टार्ट होती है। माइक्रोसिफेली यानी, सिफेलो यानी ब्रेन, ठीक है, एंड माइक्रो यानी स्मॉल। तो यहाँ पे जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है, देयर इज अ ब्रेन डेवलपमेंट, ओके, लेस ब्रेन डेवलपमेंट यू कैन से, कि ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता, उसकी वजह से जो हेड का साइज होता है वो भी बहुत छोटा होता है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन आईज, जो आईज है वो उसका डिस्टेंस ज्यादा दूर रहेगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं रहेंगी। मून लाइक फेस होता है, मून लाइक फेस की जो यहाँ है, यहाँ दोनों साइड्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, तो इट्स बिकम लाइक अ मून, सो दैट इज द कॉल्ड मून फेस। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन रहता है। एंड कैट लाइक क्राई ऑफ द नियोनेट, कि जब छोटा होता है ये बच्चा तो ये क्या करता है, जो रोने की आवाज होती है वो कैसी होती है, इट्स लाइक अ कैट इज क्राइंग, सो कैट की क्राई वाली आवाज आती है, ओके। सो दीज आर द 4 डिसऑर्डर विच कम्स अंडर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं। सो अभी तक बस इतना ही। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है प्लीज पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।